नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज फिर से स्वागत है एक न्यू वीडियो में। आज हम लोग चंद्रमाओं के सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न ख़त्म करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। और आज ऐसा प्रश्न लाए हैं जो कि पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है और पूछने की संभावना है। तो ये रहा आज का पहला सवाल। चंद्रमाओं से एक व्यक्ति को आकाश दिखेगा। देखिए, यह बीपीएससी 2002 में पूछा गया है। आपको बताना है चंद्रमाओं से एक व्यक्ति को आकाश किस रंग का दिखेगा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, काला रंग का जो आकाश दिखाई देगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चंद्रमाओं की पृथ्वी से दूरी कितनी है। यह देखिए यूपीपीसीएस 2018-8 में पूछा गया है। बताइए चंद्रमाओं की पृथ्वी से दूरी कितनी है। तो आपका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 384,000 किलोमीटर जो है चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी है। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है। मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा। एमपीपीसीएस 1955 में पूछा गया सवाल। मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1969 में पहला कदम रखा था। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। बताइए सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। कोपरनिकस ने सौर प्रणाली की खोज की थी। नेक्स्ट सवाल देखिए। सूर्य का पृष्ठीय तापमान आंका गया है। बताइए सूर्य का लगभग पृष्ठीय तापमान कितना आंका गया है। तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। 6000 डिग्री सेल्सियस सूर्य का पृष्ठीय तापमान मापा गया है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह पर जल चक्र मौजूद है। इसका जवाब तो आपको पता होगा। पृथ्वी पे दोस्तों जल चक्र मौजूद है, जिसके लिए हम लोग यहाँ पर जिंदा रहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड सूर्य के चारों ओर किनके बीच चक्कर लगाते हैं। आपका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है। निम्नलिखित में से किसको लाल ग्रह कहा जाता है। आपको बताना है किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन है। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। शुक्र जो है हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है। सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन है। इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर। शुक्र जो है सबसे गर्म ग्रह है सौरमंडल का। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों। सॉरी दोस्तों, पूछ रहा है हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सबसे बड़ा ग्रह तो बृहस्पति है दोस्तों। और सबसे छोटा ग्रह जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर बुध सबसे छोटा है। और जो है ये बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर। निम्नलिखित में से सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। तो आपका सही जवाब ऑप्शन सी 3 नंबर होगा दोस्तों। प्लूटो सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है। सूर्य की बाहरीतम परत को कहते हैं। आपको बताना है सूर्य की सबसे बाहरीतम परत को क्या कहते हैं। तो आपका जवाब ऑप्शन 3 होगा। कोरोना या क्रीट कहते हैं सूर्य के बाहरीतम परत को। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है। उस आकाशगंगा का नाम क्या है जिसमें पृथ्वी एक ग्रह है। तो इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों। उसे दूध मेखला या मंदाकिनी कहते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है। पृथ्वी के निकटतम कौन सा ग्रह कक्षा में रहता है। आपको बताना है पृथ्वी के निकटतम कौन सा ग्रह कक्षा में रहता है। सही जवाब शुक्र हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से किसे ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। आपको बताना है ब्लू प्लेनेट किस ग्रह को कहा जाता है।
तो सही जवाब 2 हो जाएगा। पृथ्वी को जो है ब्लू प्लेनेट भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है। बताइए कौन है जो ग्रहों के चारों ओर घूमने वाला उपग्रह नहीं है। तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, बुध और शुक्र है। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है। वह ग्रह कौन सा है जिसका पृष्ठ ताप सर्वोत्तम है। एसएससी सीजीएल 2013 में पूछा गया सवाल। वह ग्रह कौन है जिसका पृष्ठ ताप सर्वोत्तम है। तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा, प्लूटो आपका सही जवाब है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। सूर्य या चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया कितने भागों में विभाजित हो जाती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों 3 भागों में सूर्य या चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया विभाजित हो जाती है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। बताइए किस दिन जो है पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 4 जुलाई को। 4 जुलाई को हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिम निवासी किस नाम से जानते हैं। आपको बताना है तारामंडल यानी कि सप्तऋषि को पश्चिम निवासी किस नाम से जानते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा दोस्तों, बिग पीपर के नाम से जानते हैं। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, सूर्य भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर कब चमकता है। तो वह एक है। यह क्वेश्चन सीजीएल 2016 में पूछा गया है। सूर्य भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर कब चमकता है। तो वह एक है। तो आपका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3। ऊर्ध्वाधर जो है सूर्य भूमध्य रेखा पर वर्ष में 2 बार ही चमकता है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर। ध्रुव तारा कौन सी दिशा को दर्शाता है। यह भी एसएससी एमटीएस 2017 में पूछा गया सवाल है। ध्रुव तारा कौन सी दिशा को दर्शाता है। सही जवाब होगा दोस्तों उत्तर दिशा को ध्रुव तारा दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, और आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों। एक ग्रह की अपने कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है। यह भी एसएससी सीएचएसएल 2018 में पूछा गया है। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य के न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा दोस्तों उपसौर कहा जाता है। दोस्तों वीडियो से अगर कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।